फिर इसमें आपका कंटिन्यू टू एजुकेशनल मोड। यस सर। फिर उसके बाद आपने अगर कल कोई कंपनी बनाई होगी तो कंपनी को अगर ओपन करना है तो आप ओपन कंपनी में जा सकते हैं, है ना। यस सर। तो अगर सुमित नाम की कंपनी है, सुमित कंपनी में एंटर कर सकते हैं, सीधा सुमित कंपनी आपका ओपन हो जाएगा। यस सर। तो उसके बाद जो भी कंपनी हम लोग कल बनाए थे उसमें आप देखेंगे कल हमने उसमें कुछ भी चीज क्रिएट नहीं किया है, सारी चीजों को आपको दिखा दिए थे कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट यूज आता है कि आपने क्या क्या ग्रुप्स इसमें क्या ऑलरेडी क्या? बने हुए हैं उसके लिए, यस सर। है ना। और इसी ग्रुप का यूज करके आपको बनाना क्या है, लेजर। और मैंने आपको बता दिया था कि अल्टर जो होता है वो अगर कोई चीज आपको सुधारना है, कोई चेंजेस करने हैं, चेंज करना। उसके लिए इसका यूज होता है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं क्रिएट में। क्रिएट के अंदर हम करेंगे लेजर क्रिएट। लेजर क्रिएट में आप एंटर कर लेंगे तो ये आपका इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लेजर क्रिएशन के फॉर्मेट दिए गए। तो सबसे यस पहले सर। हमको सबसे पहला काम हमारा अकाउंट बनाने के लिए लेजर क्रिएशन का है। यहाँ पर आपको नेम में आप कंपनी का आप अपना जो है जिसका लेजर क्रिएट करना है, इसमें आप देखेंगे कि दो लेजर पहले से क्रिएट रहते हैं। एक होता है आपका कैश अकाउंट और एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों लेजर को छोड़ के बाकी जो जो भी आपको ट्रांजेक्शन करने की लेजर चाहिए वो सारे लेजर आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि आपका है, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यस सर। है ना। कैपिटल अकाउंट में एंटर करेंगे, ग्रुप उसका कैपिटल का ही देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, कैपिटल अकाउंट में ये एड्रेस करके पूछ रहा हुआ है। एड्रेस करके पूछ रहा है क्योंकि यस। अपन पढ़ते हैं कि कैपिटल जो होता है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट में आता है, ये है ना। हम लोग जब यस 11 सर। में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट में, तो एक पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं, नॉमिनल अकाउंट पढ़ते हैं, है ना, रियल अकाउंट पढ़ते हैं। तो ये जो आपका है पर्सनल अकाउंट में आता है। तो इसमें उसका एड्रेस है, तो जो भी एड्रेस आपको डालना है वो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। फिर उसके बाद आपका पिन कोड वगैरह जहाँ भी है वो सब डाल सकते हैं। बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है, यस कर देंगे तो यहाँ पर उससे बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन। हाँ, है ना। और नहीं चाहिए तो यस सर। आपको जो है यहाँ पर एंड लिस्ट करके वापस पैन नंबर डाल दीजिए एंड। इस तरीके से कैपिटल का लेजर क्रिएट हो गया। परचेस करते हैं यस। तो परचेस अकाउंट, तो परचेज। इसका आप ग्रुप दे देंगे पी। परचेस पी जैसे दबाएंगे देखो प्रोविजन परचेस ये सारी चीजें हाईलाइट हो जाती है। तो परचेस को परचेस यस का सर। ग्रुप दे देंगे आप, है ना। इनवाइसिंग राउंडिंग करना है कि नॉट एप्लीकेबल करना है तो नॉट एप्लीकेबल करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल, है ना, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर सब में क्या है, ओपनिंग बैलेंस पूछता है कि अगर मान लीजिए ये तो ये हो रहा है कि ओपनिंग बैलेंस हम डाल नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका यस। पुराना बिजनेस है, पहले का आपका अगर बैलेंस उसको आप यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो पिछले साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको इस साल ओपनिंग बैलेंस पे आप लिख सकते हैं, है ना। अगर यस आपको सर। नहीं है तो नया बिजनेस है तो ओपनिंग बैलेंस को आपको 0 रख सकते हैं। सेल्स करना है तो आप सेल्स अकाउंट बना लेंगे। सेल्स अकाउंट में ग्रुप आप सेल्स का दे देंगे, एंटर 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 एंटर। फिर उसके बाद आप जो है वेजेस क्रिएट करते हैं तो वेजेस अकाउंट आ जाएगा। वेजेस जो होता है वो एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अच्छा हाँ एक्सपेंसेस में वेजेस आपका देखो। वेजेस आता है ना। यस एंटर सर। एंटर एंटर। वैसे ही अगर आपका जैसे होता है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये भी आपका जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। वैसे ही आपका फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी होती है, यस सर। उसको भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर यस सर। है ना। अगर कैरिज इनवर्ड है तो कैरिज इनवर्ड भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर अगर आप मान लीजिए कोई सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, सैलरी ऑफिस की सैलरी है, सैलरी
एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, है ना। आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट, आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑफिस रेंट, यस सर। है ना। तो ऑफिस रेंट जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप कोई डिस्काउंट अलाउड है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको रेंट मिल रहा है तो रेंट रिसीव, तो इनकम। रेंट रिसीव जो है आपका, तो एंटर, ये आपका इनकम में आ जाएगा। इनकम। इनकम आपका जो है इनडायरेक्ट इनकम। वैसे ही आपको कमीशन रिसीव, कमीशन अगर रिसीव हो रहा है तो ये भी आपका इनकम। कहीं से आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसको भी आप जो है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो भी चीजें आपकी इनकम है वो इनकम में डालेंगे, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में दे देंगे। अगर लैंड, जमीन है, फिक्स एसेट्स, उसको ग्रुप दे देंगे आप फिक्स एसेट्स का। मशीनरी आप दे देंगे फिक्स एसेट्स। फर्नीचर्स फिक्स एसेट्स, है ना। यस सर। तो ये हमने छोटे से कुछ लेजर्स बना लिए हैं। अब ये लेजर जो बना हुआ है उसको आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, उसमें एंटर करेंगे। फिर ग्रुप देखने के लिए हमने ग्रुप के अंदर एंटर किए थे, लेजर के अंदर जाएंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, हेडिंग डाला होगा, उसके नीचे अंदर वो सारी चीजें दिखाई देगी। जैसे देखो यहाँ पर कैश यस के अंदर सर। में, कैश इन हैंड के अंदर कैश दिखा रहा है। फिर इसी अगर फर्नीचर के अंदर आप जाएंगे तो फर्नीचर आपको फिक्स एसेट्स के अंदर फर्नीचर, लैंड, मशीनरीज ये दिखाई दे रही है। वैसे ही आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको यस सर। सस्पेंस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कैरीज इनवर्ड दिख रहा है, फैक्ट्री में सैलरी दिख रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वेजेस है ना। इनडायरेक्ट यस सर। इनकम के अंदर डिस्काउंट अलाउड दिख रहा होगा, ऑफिस रेंट दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है। मतलब कौन से हेडिंग के अंदर हमने क्या क्या बनाया है ये आपको यहाँ पर से दिख सकता है। यस सर। तो ये होता है देखने के लिए। यहाँ पर परचेस अकाउंट के अंदर देखिए आपको सिर्फ परचेस अकाउंट दिख रहा है। डायरेक्ट इनकम हमने बनाया नहीं है कोई भी आपका। इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव ऐसे लिखा हुआ है। सेल्स के अंदर सेल्स है, ऐसे आपने बना लिया है। अगर कोई चीज हमको सुधारना हो तो उसके लिए हमको लेजर में जाना पड़ता है ना। उसके अंदर आपको ये जो लेजर आपने बनाया है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमको इसमें एंटर करते हैं और हमने यहाँ पर रिसीव्ड लिखना है तो रिसीव्ड लिखिए। तो आपको जो भी सुधारना है सुधार सकता है ना। यस तो सर। आपको स्पेलिंग सुधारना हो, नंबर सुधारना हो, ग्रुप चेंज करना हो, कोई भी चीज, तो आप यहाँ से उसको कर सकते करेक्ट कर सकते। करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल्टर का काम जो है वो सुधारना है। डिस्प्ले ऑफ अकाउंट के अंदर आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट आपको नया क्रिएट करना है लेजर, तो यहीं से क्रिएट में एंटर कर दीजिए तो डायरेक्ट आप वहीं पहुंचे। देखो वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, है ना। मतलब आप कहीं से यस भी सर। डायरेक्ट आप उसमें जो है आ सकते हैं। कि हम यहाँ पर किस काम के लिए आए थे, चार्ट देखने के लिए या अल्टर करने के लिए, है ना। यस सर। और उसके बाद हमने लेजर के अंदर गए, लेजर के अंदर हमने चेक कर लिया, बना लिया, वापस हमको क्रिएट में जाना है। तो क्रिएट में आपको तो यहाँ सीधा शॉर्टकट दे दिया आपको यहाँ पर क्रिएट। तो आप डायरेक्ट उस लेजर में बनाने के फॉर्मेट में आप जो है चलेगा। आपको वापस पूरा मेनू में वापस नहीं जाना पड़ा, फिर वहां से एंटर नहीं करना पड़ा। तो यस एक सर। फैसिलिटी ये हो गई है इसमें जो हमको टैली ERP9 में नहीं था, यस सर। है ना। उसमें मास्टर क्रिएशन के लिए ऑल्टर का सीकर। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं इसको। फिर यस उसके सर। बाद आपको यहाँ पर जैसे मान लो डेटर मतलब मान लीजिए कि किसी रमेश रमेश को हम समझने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में डी डाल देते हैं, डेटर है ये।
एंटर कर देते हैं, ग्रुप दे देते हैं सेंट्री डेटर्स, सेंट्री डेटर्स। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर डेटर का नाम डाला तो उसके नीचे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऐसे पूछ रहा है, जो हम लोग कल बताए थे ना आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर Yes, आपको sir. बिल बाय बिल में पूछ रहा है कि आपको इसको एक्टिव कर रखना है इसके लिए कि नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपको मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर दिए। Yes. फिर बोलता है कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन की उधारी, हम डेटर को कितने दिन की उधारी दे रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे कि आप मान लीजिए उसको 15 दिन का देते हैं, 20 दिन का देते हैं, 30 दिन का देते हैं, 40 दिन का देते हैं, जितने भी टाइम का देते हैं, तो उतने दिन तक आपको यहाँ पर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते रहेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर होता है तो बताएगा कि इस पर्सन का पहले से इतना बैलेंस है, उसको और आप बेचना चाहते हैं सामान, नहीं बेचना चाहते हैं, मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहेगा। तो उसको मान लीजिए कि आपने Yes, sir. 25 दिन की उधारी दी। फिर उसके बाद बोलता है कि क्रेडिट डेज आपको वाउचर एंट्री के समय शो करते रहे। जब भी अपन रमेश की एंट्री पास करेंगे ना तो हमको दिखाता रहेगा कि इसका इतने दिन का उधारी बाकी है, इसको यस करना है, तो आप उसको अपडेट करते रहेगा हमेशा, 25 दिन हुआ है नहीं हुआ है ना, वो सारी चीजें। फिर उसके Yes, बाद sir. रमेश का एड्रेस डाल सकते हैं, है ना, उसका पिन कोड, बैंक डिटेल, पैन नंबर, सारे इंफॉर्मेशन रमेश का, तो ये डेटर बन जाता है। फिर वैसे ही हमारे क्रिएटर भी होंगे। क्रिएटर मतलब मान लो मेसर्स रामलाल, तो मेसर्स रामलाल जो कि हमारे जिससे हम उधारी खरीदते हैं, तो ये आपका एक सेंट्री क्रिएटर्स हो सकता है। तो क्रिएटर देखिए आपको यहाँ पर क्रिएटर दिख रहा है, यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी मेंटेन बिल बाय बिल करेंगे, यस कर लेंगे। क्रेडिट पीरियड यहाँ पर भी पूछेगा आपको, तो मान लीजिए कि ये हमको जो है वो 30 दिन का टाइम मिलता है, तो 30 दिन लिख सकते हैं। यहाँ पर भी यस, तो इन दोनों ऑप्शन को चालू करके आप कर सकते हैं यस। बाकी डिटेल आपको वैसे डालने हैं और एंटर। तो ये डेटर और क्रेडिटर। वैसे अगर किसी बैंक के बारे में अगर बनाएंगे तो मान लो आप इसको बना सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको आप ग्रुप देंगे बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आपने बैंक अकाउंट का नाम दिया तो देखो बैंक होल्डर का नेम आ गया, अपने आप ले लिया। अकाउंट नंबर आपको जो है सुमित का नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर, IFSC कोड SBIN, फिर उसके बाद जो भी डिजिट आपको देना है वो दे देते हैं, है ना। ब्रांच नेम कहाँ का है, चीज मेरी। फिर चेक डिटेल डालना चाहते हैं क्या, अभी हम नहीं करनी है, चेक डिटेल नहीं डालना है ना। Yes, sir. एंटर एंटर एंटर, आगे जब हम लोग बैंक वाला एंट्रीज पढ़ेंगे तो वहां पर उसको डालेंगे। फिर एंटर 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 एंटर, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में गया। तो अब यही चीजें आप वहां जाके देखेंगे तो आपके लेजर्स बढ़ गए। देखना हो डिटेल देखना हो, चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाइए, लेजर देखिए। अब देखिए बैंक अकाउंट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है ना। आपको यहाँ पर डेटर के अंदर रमेश दिखा रहा है। ये चीजें Yes, sir. पिछले बार नहीं दिखा रही थी, अभी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में जितने भी चीज की जरूरत पड़ेगी उतना लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, Yes, हाँ, sir. कुछ डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. ये हुआ आपका लेजर क्रिएशन। सकते हैं ना हम लोग? हाँ लिस्ट ऑफ अकाउंट में ना, हाँ ग्रुप है उसको देख हाँ. सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ना, चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके पास जो है वो ग्रुप को देख सकते हैं, लेजर को देख सकते हैं, वाउचर टाइप्स बनाएंगे आगे जाकर के उसको भी देख सकते हैं। करेंसीज है, बजट है, सिनेरियो है, हम लोग आगे जो यूज करते जाएंगे ना वो सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ। और Yes, sir. इन सभी चीजों में आप जो करेक्शन जो करना है, चेंजेस जो करने हैं वो अल्टर में कर सकते हैं। वो ऑल्टर से. हाँ है ना। Yes, सो sir. मोर करोगे तो उसमें पूरे डिटेल आ जाते हैं, और जितना भी आपका कर रहा है एक्सपर्ट मतलब देखेंगे यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स दिखा देता है। वहां से हेडिंग वेडिंग दिखा रहा था, यहाँ पर ग्रुप के अंदर बैंक अकाउंट, ये सारी चीज मतलब उसको सारे चीज को एक एक आपको उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं ग्रुप के अंदर वो एक सारे एक चीज हेड को को दिखा शो करना है. पूरे सारे चीज को शो करता है।
तो जिसमें भी आपको चेंजेस करने हैं सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो ये पहले पूरा यस आपको सर। ग्रुप दे दिया, ग्रुप आने के बाद उसके अंदर के लेजर्स दे दिए, और लेजर के अंदर हमने जितना लेजर बनाया था वो दिखा दिया, है ना। करेंसी आ गई, करेंसी में भी अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर रुपीज, डॉलर, जो भी चेंजेस आपको करने हैं, है ना, ये यस सारी सर। चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आप कलम से पूछ रहे थे, उसमें आप बता रहे थे कि डेसिमल नंबर वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ये आ गया, यस सर। है ना। यस सर। उसको मिलियन में आप शो करना चाहते हैं कि जो भी रुपीज है उसको यस कर देंगे तो जितना भी रुपए रहेगा उसको मिलियंस में कन्वर्ट करके दिखा देगा, है ना। सफिक्स सिंबल यस ऑफ अमाउंट, है ना। स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पैसे में दिखाना है तो डेसिमल के बाद कितना पॉइंट आपका होना चाहिए। ये सारी चीजों को आप यहाँ सर। पर उसको करेक्शन कर सकते हैं, जो चीज वहां पर आप नहीं कर पा रहे। वैसे आप यहाँ पर वाउचर टाइप्स में आप आएंगे, तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आएगा ना ये वाउचर्स बनाने के लिए, तो उसका यूज अभी हम लोग यस यहाँ सर। पर अगर उसमें कोई करेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अल्टर होता है किसी भी चीज में अगर आपको चेंज करना है, कोई भी चेंजेस अगर करना है, तो उस समय हम लोग जब टैली 9 पढ़े थे, ARP 9 पढ़े थे, तो उसमें क्या होता था, हमको हर बार अलग अलग मेन्यूज में जाना पड़ता था। वो सारे हाँ। मेन्यूज को अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक साथ कोलैबोरेट कर दिया है एक और साथ। कहीं से भी आप काम कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो ये हुआ क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जब आप आएंगे तो एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। यस जिसमें सर। आपका एक काउंटर वाउचर है, एक रिसिप्ट वाउचर है, एक जनरल वाउचर है, एक सेल्स वाउचर है, परचेस वाउचर है, अदर वाउचर्स है, मोड चेंज करने वाला दिया है, मोड डिटेल दिया है। ऐसे सब आपको अलग अलग बटन दिखाई दे होंगे, जिसमें आपका F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 ये सारी चीज दिखाई दे रही है, और F2 यस सर। और F3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाउचर्स में आपको जब हम टैली में अकाउंट की एंट्रीज पास करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, वाउचर्स चाहिए होता है। वाउचर मतलब बिलिंग, बिल चाहिए आपको, है ना। तो उसको या यस तो सर। आप जो है वो वाउचर वाइज एंट्रीज पास कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देखिए मोड चेंज करने वाला आएगा, जनरल एंट्री या फिर सिंगल एंट्रीज। डबल एंट्रीज में आप आएंगे तो जनरल एंट्री जैसे वाउचर बना सकते हैं, डेबिट और यस क्रेडिट, सर। है ना। आपको डेबिट और यस। क्रेडिट मिलेगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है या इससे आपका कंपनी के अकाउंट मेंटेन होता है तो डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको चेंज करके फिर से वाउचर मोड में आना चाहते हैं तो वाउचर मोड में फिर से आ सकते हैं। चेंज मोड में क्लिक करेंगे और सिंगल एंट्रीज में पास करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर फिर से अपने वाउचर के मोड में आ जाएंगे। तो हम दोनों सर तरीके से, हाँ सर जी, कंट्रोल प्लस एच करने में चेंज मोड है ना। इसमें कंट्रोल प्लस H, क्योंकि जिसके नीचे आपका डबल लाइन खींचा है ना, यहाँ डबल लाइन जहाँ हाँ। होता है वहां पर आपका कंट्रोल, और सिंगल लाइन वाले में ऑल्ट यूज होता यस सर। है ना। तो कंट्रोल एच कर देंगे डायरेक्ट, तो उसमें भी आप चेंज कर लेंगे। तो अगर सिंगल लाइन है तो कंट्रोल यूज होता है, और डबल लाइन अगर रहता है तो ऑल्ट यूज होता है। ये समझने का तरीका है ना। यस सर। F4 बटन प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्ट्रा का अकाउंट चालू होता है, जहां पर आप बैंक से रिलेटेड एंट्रीज पास करते हैं। बैंक में डिपॉजिट करना है या बैंक में विड्रॉ करना है, इसकी एंट्री यस आपकी सर। आएगी कॉन्ट्रा के अंदर, है ना। मतलब कैश और आपको, बैंक वाला। हाँ, कैश और बैंक, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यस सर। ये एंट्री आपका कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर आता है, मतलब डिपॉजिट और विड्रॉ। F5 यस बटन सर। प्रेस करते हैं तो इसमें पेमेंट ऑप्शन आता है। पेमेंट के अंदर आप जितने भी टाइप के पेमेंट करते हैं, चाहे चेक से पेमेंट करिए, चाहे आप कैश पेमेंट करिए, है ना। आप परचेस करते समय पेमेंट करते हैं, किसी को वेजेस का पेमेंट करते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, किसी को रेंट देते हैं, किसी को जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, उनसे रिलेटेड एंट्री सारे F5 में होंगे। F6 में आपके सारे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट में जहां से भी आपको पैसा मिलता है, चाहे वो चेक का पैसा हो चाहे वो कैश पैसा मिलता हो, सारी चीजें आपके रिसिप्ट के अंदर आएंगी, है ना। यस सर। हाँ, तो रिसिप्ट में आप जो है उसको कर सकते हैं। फिर वैसे ही आपका F5 है जनरल, F7
F7 में आपके जनरल की एंट्रीज बनती है, जिसमें अपन जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज करते हैं ना, जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्रोविजन क्रिएट करने हैं, मतलब जिसमें ना तो कैश आता है ना तो कैश जाता है, जिसमें आपको डेबिट नोट बनाना होता है, क्रेडिट नोट बनाने होते हैं, वो सारी चीजें F7 के अंदर होंगी। यस सर। है ना, तो आपको जितने भी एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हैं वो सारी चीजें F7 के अंदर होंगी। वैसे ही आपका सेल्स अकाउंट है, जिसके अंदर आपको जो है जितने भी क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों एंट्री आप इसके अंदर कर सकते हैं। वैसे इसका यूज जो है ज्यादातर क्रेडिट सेल के लिए हम लोग करते हैं, है ना। वैसे दोनों एंट्रीज में पास कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों। और Yes, परचेज sir. के अंदर आप जो है क्रेडिट परचेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेज का एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, कैश परचेज का भी कर सकते हैं। जैसे कैश परचेज का एंट्री हम लोग ज्यादातर कहाँ करते हैं, पेमेंट वाले भी करते हैं, वहां पर भी कैश परचेज की एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन यूज क्रेडिट परचेज के लिए अपन करते हैं। और आपको डिस्काउंट अगर मेंशन करना हो, जीएसटी लगाना हो, ये सारे चीज के लिए आपको जो है यहाँ पर वाउचर अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग वाउचर्स आपको मिलेंगे। और F2 जो होता है वो डेट चेंज करने के लिए होता है। तो देखिए जैसे F2 में डेट करेंगे, 2 तारीख आ गया, एंटर प्रेस कर देंगे तो आप लेजर में देखेंगे आपका डेट चेंज हो जाएगा। यस सर। देखिए यहाँ पर 2 अप्रैल आ गया। फिर F2 बटन प्रेस करेंगे तो आपका 3 तारीख आना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेगा, क्योंकि इसमें अलाउड नहीं होता, अलाउड 1 ही to नहीं है 131। हाँ, 1 अप्रैल बोलूंगा मैं तो 1 अप्रैल में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। ओके सर। तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। और वैसे ही अप्रैल में 30 तारीख तो होता नहीं है। अगर F2 बटन प्रेस करूंगा और मैं बोलूंगा 31 मई आना चाहिए, तो देखो 31 में ही आएगा, इसमें आ गया ना। यस सर। तो 31 तारीख लेगा, 30 तारीख भी नहीं लेता वो। तो 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, ये 3 डेट को ही वो लेता है। यस सर। ठीक है, ये काम होता है आपका इसके अंदर। अब इसको हम लोग F2 में डेट चेंज करने के लिए यूज हुआ। यस सर। वापस हम F2 बटन प्रेस करते हैं और 1 अप्रैल वाले डेट पे आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं F6 का। F6 में क्या होता है, क्योंकि अभी हमारे पास बिजनेस में पहले तो हमको फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यस है ना। सर। उसके लिए हमको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो C प्रेस करेंगे। अकाउंट में आपको कैश या बैंक ही लिखना है, यस सर। तो कैश है तो कैश ट्रांजेक्शन करेंगे। C दबाएंगे तो देखो आपने लेजर बनाया है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिखा रहा होगा। अगर आप लेजर नहीं क्रिएट किए रहोगे तो दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। आपको क्रिएट यस करने के सर। लिए वापस क्रिएट में जाना पड़ेगा। अब जितना भी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 5 लाख रुपए हो जाएगा। फिर उसका नरेशन आ जाता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, है ना। ये आपका लेजर यस का सर। नरेशन हो जाएगा। यहाँ से आप एंटर पास कर देंगे, आपको पूछेगा इसको एक्सेप्ट करना है क्या, यस कर दीजिए। तो आपका एंटर बटन प्रेस करोगे, आपकी एक लेजर, एक जनरल एंट्री हो गया। इसको वाउचर एंट्री कहते हैं, यस सर। है ना। इसी को अगर मैं मोड चेंज कर दूं, डबल एंट्री वाले फॉर्म में चले जाए, तो यहाँ देखो ऊपर 2 दिखा रहा है, तो 2 में आप यहाँ पर कैपिटल, है ना, यस एंटर। सर। अभी 5 लाख का कैपिटल है, मान लो मैं 1 लाख का कैपिटल और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंटर। तो कैश में अपने आप ले लिया। अब यहाँ कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, मान लो मैं बैंक में डाल देता हूँ 1 लाख रुपए, यस सर। एंटर। तो आपको यहाँ पर बैंक का डिटेल भी डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। चेक का नंबर क्या है, वो चेक का नंबर आप डाल सकते हैं, है ना। 1 अप्रैल का डेट है, कौन सा बैंक का चेक है वो आप डाल सकते हैं, है ना। स्पेसिफाइड है कि नॉट, मान लो नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से आप जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए एंट्री दोनों तरीके से पास कर सकते हैं।
अब ये हमको परेशानी नहीं लेना है कि किसी में 2 ऊपर दिखा रहा है, किसी में नीचे दिखा रहा है, लेकिन एंट्री वही रहे, जो 2 में है उसको 2 में लिखना है, और जो बाय में उसको बाय में ही लिखना है। मतलब डेबिट का डेबिट में आएगा, क्रेडिट के क्रेडिट में आएंगे। और आप देखेंगे कि सब में ना 2 और बाय अलग अलग है। जैसे अभी हमने F6 में यूज किया है, F5 में जाओगे तो पहले बाय है, F6 में आएगा तो पहले 2 है, F7 में आओगे yes sir, पहले बाय है, F8 में आओगे, है ना, तो उसमें आप जाएंगे तो इसमें तो सीधा वाउचर्स है। तो इस तरीके से आपको सब में 2 और बाय आपको अलग अलग मिलेगा, है ना। तो ऑल्ट सर तो F8, हाँ वाउचर की स्क्रीन में रहते हुए हाँ अगर हम लोग जैसे हम लोग कोई लेजर क्रिएशन भूल गए तो वाउचर की स्क्रीन में रहते हुए कर सकते हैं क्या हाँ, इसमें? देखिए ऊपर में क्रिएट जैसे उसमें ऑप्शन दिया है, ये दिखा रहा है ना आपको, देखिए क्रिएट, यस सर उसमें एंटर प्रेस करोगे डायरेक्ट आप वहाँ चले जाते हैं लेजर क्रिएशन में। ओके हाँ, हम लोग यहाँ पर रहते हुए डायरेक्ट कहीं से भी क्रिएट कर सकते लेजर हैं। क्रिएशन हाँ, अगर भूल गए हैं, नहीं बना है, तो आपको डायरेक्ट क्रिएट ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा, यस सर है ना। तो इस तरीके से F5 F6 में आपने एंट्री पास कर दी। और टच करके फिर अपन मोड को चेंज कर देते हैं, सिंगल मोड में आ गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप F5 में चले जाइए, पेमेंट ऑप्शन में आ गए, कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश में आ जाइए, पी बटन प्रेस करिए, परचेस आ जाएगा। अमाउंट डाल दीजिए कि आप 50,000 का सामान अगर खरीद रहे हैं, तो देखो अपने आप यस सर मेंटेन हो गया। करंट बैलेंस आपका कैश का 4,50,000 दिखा रहा है, पहले आपके पास 5 लाख यस रुपए सर कैश था, है ना, और परचेज का अकाउंट आपका 50,000 रुपए आपको शो कर रहा है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश परचेस, एंटर। तो ये आपने परचेस कैश परचेस कर लिए। F2 करके आप डेट चेंज कर दीजिए। फिर इसको आप क्या करेंगे, सेल करना है तो F6 प्रेस करेंगे तो सेल्स की एंट्री बनेगी। इसमें आप C में कैश लिख दीजिए, S में चले जाइए जहां पर आपको सेल्स आ जाएगा, और मान लीजिए कि आपने 60,000 रुपए का सामान बेचा, यस बीइंग सर कैश सेल्स, एंटर एंटर। तो ये आपका जो है रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब F5 और F6 की एंट्रीज पास करने के लिए 2 एग्जाम्पल है। सर अभी सिंगल मोड में